नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी, हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा। सैफ अली खान के हमले के मामले में नई जानकारी, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध आरोपी नहीं। और वडोदरा में एनपीएसएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी, कर्मचारियों ने प्रशासन को दी चेतावनी। भाजपा सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और 6 पोषण किट भी दी जाएगी। दिल्ली में बिजली, बस और पानी को लेकर मौजूदा सरकार की जो योजनाएं चल रही है वह जारी रहेगी। नड्डा ने बताया कि 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 की जाएगी। विधवा, दिव्यांगों और 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। एक्टर सैफ अली खान के केस में नई जानकारी सामने आई है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संदिग्ध का केस से कोई लेना देना नहीं है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में जिस संदिग्ध को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था, उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि इस केस में अब तक किसी को हिरासत में लिया नहीं गया है। इससे पहले सुबह करीब 11 बजे न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक फुटेज जारी किया था। इसमें बताया गया था कि सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध को पुलिस पूछताछ के लिए लाई है। इसका नाम शाहिद बताया गया था। कहा गया था कि उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज हैं। गुजरात की वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूलों के कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूलों में कार्यरत चौथे वर्ग के 150 से अधिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर है। कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और उन्होंने अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग उठाई है। आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर प्राथमिक शिक्षा समिति परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर वडोदरा महानगर पालिका के सामने अपनी मांगे रखी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। हम रिटायर हो गए तभी अभी तक हमको पेंशन के कुछ पिछला भी हिसाब कुछ मिला नहीं है। ये लोग यहाँ से वहाँ कॉर्पोरेशन से शिक्षण समिति से कॉर्पोरेशन ऐसे ही धकेलते रहते हैं। तो हम क्या करें? जिसको लड़का नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो वो क्या करे? भीख मांगना पड़े ना हमको। हमारा पिछला हिसाब दे दो और पेंशन चालू कर दो। पेंशन नहीं मिल रहा है। 3 साल से मैं रिटायर हूँ। कर्मचारी 570 थे। और आज कितना दिन हुआ? आज दूसरा दिन है। आगे क्या करेंगे? हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक। हम पिछले 40-35 साल से यहाँ पर नौकरी कर दे और यहाँ सिपाही है, सफाई सेवक, पग्गी और तेड़ागर बाई सब नौकरी करते हैं। लेकिन हमारा जो मांग है कि जो कायमी कर्मचारी को जो हक मिलता है वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये हड़ताल पाड़ी हुई है। ऐसे तो पहले 570 कर्मचारी थे और उसमें से कितने रिटायर हो गए, कितने गुजर गए और अभी हाल में 115 कर्मचारी काम कर रहे हैं।
हमारी एक ही मांग है कि 1 वर्ष का हमको जो प्रोबेशन पीरियड का एक ऑर्डर दिया था 35 साल पहले की बात है, लेकिन आज तक उन्होंने ये दूर नहीं किया है, इसलिए हमें ये हड़ताल पाड़नी पड़ी है। टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सुंदरलाल उर्फ मयूर वाकाणी ने हाल ही में धारी स्थित आंबरडी सफारी पार्क का दौरा किया। देखिए वीएनएम टीवी के साथ उनकी विशेष बातचीत। हमारे साथ तारक मेहता टीवी सीरियल के जो प्रख्यात कैरेक्टर है सुंदर जी वो मौजूद है और ये सफारी पार्क में अब यहाँ विजिट पे आए हैं, तो जानते हैं हम उनके साथ कि क्या देखा उसने। ये आंबरडी सफारी पार्क में मैं आज यहाँ पे आया हूँ और ये जो सफारी पार्क है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सफारी पार्क बनाया गया है। अंदर हम जाते हैं तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है की गई है कि अंदर हम जाते हैं तो जो लायन है एशियाटिक लायन वो देखने को मिलते हैं और बाहर जो उसका जो पूरा परिसर है वो भी बहुत बढ़िया सजाया है। यहाँ हम जो खड़े हैं वो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, वो भी बहुत सुंदर बनाया गया है। उसके अंदर बृहदगीर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। बहुत ही बढ़िया ढंग से डिजिटल इंटरप्रिटेशन सेंटर पूरा डेवलप किया गया है। नॉक्टर्नल रूम बनाया गया है, थिएटर भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर बढ़िया फिल्म है। और आगे हमने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा एशियाटिक लायन प्राइड का स्कल्पचर जो है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो स्कल्पचर भी है, तो वो खास देखने के लिए आना चाहिए। तो बोला जाए तो ये बहुत ही एक अच्छी तरह से आंबरडी सफारी पार्क को एंट्री से लेके अंदर जो विजिट करते हैं पार्क के वो सब कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से टूरिज्म की ओर से बहुत ही बढ़िया सजाया गया है और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही बढ़िया कार्य होते रहे और नेचर के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, लायन कंजर्वेशन के लिए भी लोगों की जागृति बढ़े, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गुजरात के वडोदरा के छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर के माखणिया पर्वत पर आदिवासी बच्चों के लिए एडवेंचर कोर्स की शुरुआत की गई है। छोटा उदयपुर जिले के पावीजेतपुर तालुका के माखणिया पर्वत की तलहटी में आदिवासी बच्चों के लिए एडवेंचर कोर्स और युवक युवतियों के लिए बेसिक कोर्स का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर छोटा उदयपुर जिले के कलेक्टर अनिल धामलिया भी उपस्थित रहे। गुजरात सरकार के खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों विभाग के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 8 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए 7 दिवसीय एडवेंचर कोर्स और 14 से 45 वर्ष के युवक युवतियों के लिए 10 दिवसीय बेसिक कोर्स शुरू किया गया। कार्यक्रम का आयोजन माखणिया पर्वत के संत केवल आश्रम में किया गया। माखणिया अपना जिल्लाની એક પ્રાકૃતિક સંપદા પૈકીનું એક એવું શિખર છે કે જ્યાં આપણે પ્રકૃતિ અને માનવ સંસ્કૃતિ બંનેનો ત્યાં સમાગમ થાય છે। માખણિયા પર્વત ઉપર આપણે જઈશું ત્યાં તમને અંદરના ભાગે અલગ અલગ પ્રકારે ઘણા જૂના વર્ષોના પ્રાગૈતિહાસિક ચિત્રો પણ આપણને ત્યાં છે। સાથોસાથ સતત અહીંની સ્થાનિક પરંપરાઓમાં, અહીંયા સ્થાનિક ગીતોમાં, સ્થાનિક લોકવાયકાઓમાં માખણિયા પર્વતનો સતત ઉલ્લેખ છે। રીંછ, દીપડા અને અન્ય વન્ય પ્રાણીઓની વસ્તી પણ આ ભાગથી શરૂઆત થાય છે ને અંદરના ભાગે ડીપ જેમ જઈએ એમ વધારે વન્ય પ્રાણીઓની વસાહત શરૂ થાય છે। સાથોસાથ સુખી ડેમનું રિઝર્વોયર પણ આ ભાગમાં છે। એટલે ખરેખર દરેક રીતે આ એક એવું સ્થળ છે પ્રાકૃતિક દ્રષ્ટિએ, सांस्कृतिक दृष्टिए અને સાથોસાથ માનવ સભ્યતાની દ્રષ્ટિએ કે જે આપણા માટે જાણવું એક અગત્યનું છે। આ જાણવાનો ઉપક્રમ હતો અને સાથોસાથ આપણે વિશેષ કરીને આપણી સમગ્ર ટીમને એમાં ખાસ કરીને આપણો આગ્રહ એવો હતો કે આપણી સરકારી એવા વિભાગો, વન વિભાગ હોય, પોલીસ વિભાગ હોય અથવા તો અન્ય એવા વિભાગો કે જ્યાં સામાન્ય રીતે એમને પ્રશિક્ષણની ફિઝિકલ ફિટનેસની આવશ્યકતાઓ વધારે હોય। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन G2
सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के भरूच के डेडियापाड़ा में आदिवासी समुदाय द्वारा भिलिस्तान राज्य निर्माण की मांग की जा रही है। डेडियापाड़ा के पूर्व विधायक महेश भाई छोटू भाई वसावा ने भिलिस्तान नामक राज्य के निर्माण के लिए एक आवेदन पत्र किया है, जिसमें आदिवासी समुदाय की संवैधानिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है। उनका कहना है कि आदिवासी समुदाय की अलग बोली और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए अलग राज्य की आवश्यकता है। आवेदन क्यों जरूरी है, इस पर महेश वसावा ने जानकारी दी। मैं 2009 के अंदर हमने भिलिस्तान विकास मोर्चा की स्थापना की, माननीय छोटू भाई की विचारधारा से, और हमने अलग भिलिस्तान मांगने की प्रस्ताव रखा था। हम 18 लोग इकट्ठे हुए और हमने देखा कि देश की आज़ादी के बाद भी अभी तक आदिवासियों की हालत सुधरी नहीं है। इतनी साल होने के बाद ना शिक्षा, ना पानी, ना कोई व्यवस्था, और जड़ जमीन जंगल हम बचाने के लिए हमने ये अभियान चलाया था। इसलिए कि देश के अंदर आप देखो, वाजपेयी जी थे, इनने भी 3 राज्य अलग किए, आंध्र से तेलंगाना और बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो ये प्रावधान के अंदर लिखा गया है। इसलिए और गुजरात के अंदर माननीय देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी, जिसने बड़े जिले थे वो छोटे किए, क्योंकि वहीवट करने के लिए बहुत सरलता होती है। और ये 4 राज्यों के आदिवासी जो लोग हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये भौगोलिक परिस्थिति पहाड़ों जंगलों के एक साथ में है, इनकी रीति रिवाज है, बोली भाषा है। तो इसलिए हमको एक साथ में रहना है और इसीलिए हमारा विकास होगा। गुजरात के वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 570 कर्मचारियों ने आवेदन किया। आज वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 570 कर्मचारियों ने एक महत्वपूर्ण मांग को लेकर नगर निगम के कार्यालय में कॉरपोरेटरों को गुलाब देकर आवेदन पत्र सौंपा। इन कर्मचारियों ने नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा एक प्रस्तावित आवेदन को मंजूरी देने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों की रक्षा के लिए इस कदम को उठाया। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के 570 कर्मचारी करीबन 32 साल से उनका हक मांग रहे हैं, उनको रेगुलर करने के लिए आज हमने एक ऐसा प्रोग्राम रखा है, एक विनंती किया है
कि नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में 9/6/2020 को एक उनकी साधारण सभा में एक सर्कुलर पास किया था और वो सर्कुलर शिक्षण समिति ने कॉरपोरेशन में भेजा था और कॉरपोरेशन की साधारण सभा में 7/12/2020 को उनको मुलतवी रखा गया है। तो हमारी यही मांग है कि वो जो ठहराव था, वो जो सर्कुलर था, वो फिर से आपकी साधारण सभा में लो और उनको रेगुलर करो। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार देर रात दिल्ली में एम्स के बाहर मरीजों से मिले। राहुल ने मरीजों से उनका हालचाल जाना, साथ ही जिन दिक्कतों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है उसके बारे में पूछा। राहुल ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की और लिखा, बीमारी का बोझ, ठिठुराने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता। आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हैं। इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं।
ठंडी जमीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम। के वडोदरा में वाहन चालकों को यातायात के नियमों के पालन की प्रेरणा देने के लिए वडोदरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा नया प्रयोग किया गया। गुजरात के वडोदरा में नेशनल रोड सेफ्टी अंतर्गत ट्रैफिक नियम का पालन करने वाले वाहन चालकों को पुलिस विभाग द्वारा गुलाब के फूल दिए गए। वडोदरा शहर में ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित करने के भागरूप अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत कार में सीट बेल्ट बांधने समेत के नियमों का पालन करने वालों को गुलाब देकर सम्मानित किया गया। जो भी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए, उन्हें ट्रैफिक विभाग द्वारा गुलाब का फूल देकर उनकी हौसला अफजाई की गई, जिससे वडोदरा शहर में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने में सहायता मिल सके। પોલીસ નું બહુ સારું કામ છે કે જે હેલ્મેટ પહેરે છે અને ગુલાબ આપે છે અને અમને વધારે એન્કરેજ કરે છે। અને મારું હેલ્મેટ પહેરવાનું મેઇન કારણ એ છે કે ચલો પોલીસ વાળા તો ક્યારેક કોઈ જગ્યાએ આપણને પકડીને આપણી પાસેથી દંડ લે છે, પણ એના બદલે એક્સિડન્ટ તો ગમે તે જગ્યાએ થઈ શકે છે। આપણે જવાબદાર હોઈએ કે ના હોઈએ, પણ સામેવાળાની ભૂલના લીધે બી આપણું એક્સિડન્ટ થાય તો એનાથી બચવા માટે આપણે પહેરવું જોઈએ। પ્લસ કોઈ પણ સિઝન હોય, શિયાળો, ઉનાળો કે ચોમાસું, બધી સિઝનમાં તમને હેલ્મેટ તમારું રક્ષણ કરશે। શિયાળામાં તમને ઠંડી ઓછી લાગશે, ઉનાળામાં ગરમી ઓછી લાગશે અને ચોમાસામાં તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે વરસાદ પડતો હોય તો હેલ્મેટ પહેર્યું હશે તો તમને એના કારણે તમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે। એના માટે તેને હેલ્મેટ કરવું ખૂબ જરૂરી છે। ગવર્મેન્ટ અંદર રૂલ્સ લાવે છે, બરાબર, કારણ કે ગવર્મેન્ટ પણ એમની સેફટી, આપણી સેફટી માટે જે કરતા હોય છે, પણ આપણે પોતે જો આપણી પોતાની સેફટી માટે જવાબદાર રહીશું તો આપણા બધા માટે બહુ સારી વસ્તુ રહેશે। અત્યારે માર્ગ સલામતી માસ 2025 ની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે ટ્રાફિક પોલીસ વડોદરા શહેર દ્વારા અલગ અલગ જંકશન ઉપર જે કે ટ્રાફિકના નિયમનું પાલન કરે છે તેઓને ફૂલ આપી અને તેમને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે અને વધુમાં વધુ લોકો હેલ્મેટ પહેરે, સીટ બેલ્ટ પહેરે અને ટ્રાફિકના નિયમનું પાલન કરે એટલા માટે પોલીસ તરફથી એમને એક પ્રોત્સાહન તરીકે એક ફૂલ આપવાનું, ગુલાબ આપવાનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજે શહેરમાં અલગ અલગ વિસ્તારમાં પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર વિસ્તારના અધિકારીઓ આ મુહિમમાં જોડાયા છે અને વધુમાં વધુ લોકો અને નાગરિકોને હેલ્મેટ વિશે અને સીટ બેલ્ટ વિશે વધુ જાણકારી મળે અને એ લોકો વધુમાં વધુ સેફટીનું પાલન કરે એના માટેથી અમે એક નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે। गुजरात के वडोदरा के स्पंदन स्कूल में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के स्पंदन स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए एक नई शुरुआत की गई। इस पहल के तहत शकुन स्पंदन आर्ट ओपन बड़ौदा ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वडोदरा के 15 से अधिक स्कूलों के 296 बौद्धिक अक्षम बच्चों ने भाग लिया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश बंसल की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को ड्राइंग के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कलर पैकेट, पेंसिल सेट और A3 साइज के पेपर प्रदान किए गए। बच्चों ने इन सामग्रियों का उपयोग करते हुए अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र इनायत किए गए। वहीं विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी अद्भुत रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। बनिया सिटी जेएसएस एजुकेशन ट्रस्ट संचालित स्पंदन स्कूल में आज बड़ौदा के मनोवैज्ञानिक बच्चों के लिए प्रथम टाइम ये चाइल्ड आर्ट कंपटीशन का हमने आयोजन किया है और उसमें बड़ौदा की 15 संस्था ने भाग लिया है और टोटल 2296 बच्चों ने ये कंपटीशन में पार्ट लिया है। उद्देश्य एक ही है कि ये बच्चों के लिए आज तक
बड़ौदा शहर में किसी ने ऐसे प्रकार के कंपटीशन किए नहीं है, तो हमने एक इनिशिएटिव लेके सोचा कि अब हमारे बच्चों में भी टैलेंट है, तो ये बच्चों की टैलेंट बाहर आए, वो हिसाब से हमने ये कंपटीशन का आयोजन किया। ये हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि आज तक हम टैलेंट इवनिंग करते थे, उसकी जगह हमने सोचा कि एक नया कंसेप्ट लेकर नया काम करें। जनरल बच्चों के लिए तो चाइल्ड आर्ट कंपटीशन बड़ौदा शहर में काफ़ी होते रहते हैं, लेकिन ऐसे मनोदिव्यांग बच्चों के लिए चाइल्ड आर्ट कंपटीशन नहीं होते हैं, तो इसलिए हमने ये साल इनिशिएटिव लिया है और सक्सेस रेशियो देख के हम ये हर साल चालू रखेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला करने वाले हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्टर सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमले के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने आज शुक्रवार को एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद संदिग्ध सीसीटीवी में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास नजर आया था। उसे इसी इलाके में हिरासत में ले लिया गया है। संदिग्ध 15 जनवरी को रात 2:30 बजे सैफ के घर की छठी फ्लोर से नीचे उतरता दिखा था। इस हमले में एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा था। लीलावती अस्पताल के COO डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया है। इस हिस्से को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। ये घटना सैफ करीना के बच्चों तैमूर जह के कमरे में की गई। गुजरात के वडोदरा के अकोटा में तस्करों ने सोसाइटी को निशाना बनाकर आतंक मचाया। वडोदरा में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। ऐसी ही घटना अकोटा में दर्ज हुई है, जहां तस्करों ने सोसाइटी को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में घूमते हुए तस्कर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, जिससे यहां के लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। अकोटा पुलिस स्टेशन इलाके में पहले भी चोरी की काफी वारदातें दर्ज हुई है। ऐसे में पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के राजपीपला में राजा के महल में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के नर्मदा जिले के राजपीपला में राजा रघुवीर सिंह के महल राजवंत पैलेस में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। 5 आरोपियों ने महल में घुसकर महंगी चीजें, एक रॉयल पिस्तौल और राजा के हस्ताक्षर वाले चेक चुरा लिए। इन चेकों का इस्तेमाल करके उन्होंने करीब 10.40 लाख रुपए की संपत्ति इकट्ठा की। राजपीपला के युवराज मानवेंद्र सिंह द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे के निर्देश पर इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर YS शिरसाठ की टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्यवाही शुरू की। तकनीकी और मानव स्रोत के आधार पर अलग अलग टीमों ने मुख्य आरोपी संजय मधुकर राजाने को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की गई रॉयल पिस्तौल भी बरामद कर ली है। राजपीपला पुलिस स्टेशन में 11 जनवरी को 47/2025 ની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી है, जिसको BNS 306, 314, 54 અને आर्म्स एक्ट 25(1)A एंड आर्म्स एक्ट 29B सेक्शन के अंडर ये फरियाद ली गई थी। इस फरियाद के अंदर 5 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं, जिसके अंदर मेन आरोपी संजय अहमदाबाद का रहने वाला है। उसके अलावा जो 4 और आरोपी हैं वो है मीत कल्पेश भाई रावल गरुड़ेश्वर के, अज्जू उर्फ अरबाज, रिजवान, फरहान हुसैन राठौड़। ये पांचों के पांचों आरोपी ने मिलकर इस मेन जो एक मुद्दामाल है, इसके अंदर 0.5 बैरल की सिंगल बैरल की पिस्टल है, जो यहाँ पे राजा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वो लाइसेंस गन इन्होंने चोरी करी है। उसके साथ साथ राजा जी के द्वारा साइन करे हुए कुछ ब्लैंक चेक पिछले 3 से 4 महीने के दौरान में इन्होंने बैंक में से उस चेक को यूज करते हुए पैसे विड्रॉ किए हैं, जिसको यूज करके इन्होंने 2 4 व्हील्स, जिसके अंदर है पहली शेवरोले की क्रूज गाड़ी,
वो इन्होंने एक्वायर की है। उसके साथ साथ दूसरी मारुति स्विफ्ट गाड़ी इन्होंने अपने नाम पर ट्रांसफर कराई है, खरीदी है। एंड तीसरी एक रॉयल एनफील्ड बाइक है जो कि इनके पास से रिकवर हुई है। तो टोटल गन का जो ऑफिशियल वैल्यू है वो है 3 लाख रुपए। इन 3 व्हीकल की टोटल मुद्दामाल की कीमत है 6.8 लाख रुपीस और इनके पास से जो 5 मोबाइल रिकवर हुए हैं उनकी कीमत है 60,000 रुपए। तो टोटल 10.5 लाख के लगभग का मुद्दामाल रिकवर हुआ है। गुजरात के भावनगर में नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस की हिरासत में है। भावनगर के घोघरोड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। भावनगर शहर के घोघरोड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को लालच देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता के परिजनों ने घोघरोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेश को नाबालिग लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग लड़की का मेडिकल चेकअप करवाया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। घोघरोड પોલીસ સ્ટેશનમાં એક દુષ્કર્મનો બનાવ બનેલ છે, જેમાં આ કામે ભોગ બનનારના પિતાશ્રીએ ઘોઘરોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરેલી છે, જેમાં તેની સગીર વયની જે દીકરી જે છે તેને તે જે છે તે ગુમ થઈ ગયેલી। બાદમાં તેઓને એવી શંકા હતી કે તળાજા રોડ ઉપર જે આરોપી જે છે સામેવાળો આરોપી રાજેશ કરીને તે ત્યાં રહેતો હતો અને ત્યાં જોવા ગયા તો તેની જે ભાડાની જે ઓરડી હતી તે બંધ હતી, તેનો મોબાઈલ બી બંધ હતો, જેથી તેઓને તેઓની દીકરીને સગીર વયની દીકરીને આ આરોપી રાજેશે ભગાડી લેવાની જે ફરિયાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલી છે। આ કામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ અનુસંધાને ભોગ બનનારનો મેડિકલ કરાવવામાં આવેલું છે અને આ કામે આરોપી રાજેશને પોલીસે અટક કરી લીધેલો છે અને તેનું બી મેડિકલ આજે કરાવવામાં આવનાર છે। આ કામે પોલીસ દ્વારા જે સગીરાને પૂછતા સગીરા તેના મા બાપ સાથે રહેવા નહીં માંગતી હોય, જેથી તેને ગૃહમાં મોકલી આપેલી છે। गुजरात के मेहसाणा के खेरवा में गणपत यूनिवर्सिटी का 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे। गुजरात के मेहसाणा जिले के खेरवा स्थित गणपत यूनिवर्सिटी का 18वां दीक्षांत समारोह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर विभिन्न संकायों के कुल 4,182 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। समारोह में 96 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल और 23 छात्रों को पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन उनके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने छात्रों को सीखने की ललक बनाए रखने और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। अमित शाह ने विद्यार्थियों को सफल और अनुशासित जीवन के लिए 5 गुण अपनाने की प्रेरणा दी। मेरे साथी अब रहे नहीं दुनिया में, मगर अनिल भाई पटेल को भी जरूर याद करना चाहूंगा, क्योंकि गणपत भाई उस वक्त अमेरिका में थे। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का विचार किया और उसकी शुरुआती पूरी जो यूनिवर्सिटी स्थापित करने का परिश्रम होता है अनिल भाई ने किया था। आज मैं अनिल भाई को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। गुजरात के मेहसाणा की कड़ी में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों रुपए का माल जब्त किया। मेहसाणा जिले की कड़ी में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। अचरासण जीआईडीसी इलाके में चल रही इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली विदेशी ब्रांड की शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इस फैक्ट्री में मैकडॉनल्ड और रॉयल चैलेंज जैसी ब्रांड के नकली लेबल लगाकर शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह फैक्ट्री पिछले 3 महीनों से चल रही थी और यहाँ बनी नकली शराब स्थानीय स्तर पर ही बेची जा रही थी। મહેસાણા જિલ્લાના કડી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર કડી પોલીસ દ્વારા જે બાતમીદારોનું સક્રિય નેટવર્ક છે તેના મારફતે છેલ્લા થોડા સમયથી પોલીસને જાણકારી હતી કે કોઈક કેમિકલ ભેળવી અને નકલી દારૂનું વેચાણ
ગેરકાયદેસર પ્રતિબંધિત રીતે કોઈ ઇસમ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલું છે, જે ઇન્ફોર્મેશન છે તેને ડેવલપ કરી અને પોલીસે તેમાં વર્કઆઉટ કરતા અર્લી મોર્નિંગ આજે સવારે પોલીસે આ જગ્યા ઉપર રેડ કરેલી હતી. મૂળ અચરાસણ ગામની સીમમાં આવેલ એક જગ્યાની અંદર રોયલ ચેલેન્જ વિસ્કીની જે ખાલી બોટલ્સ છે તેની અંદર વિવિધ કેમિકલ્સ, એસેન્સ તથા અન્ય જે સસ્તી હલકી ગુણવત્તાનો જે દારૂ છે તે મેળવી અને બોટલ્સ તૈયાર કરવામાં આવતી હતી. नागरिकों को सहूलियत देने के उद्देश्य से गुजरात के मेहसाणा शहर को अब 2 जोन में विभाजित कर दिया गया है. महानगर पालिका बनने के बाद मेहसाणा शहर को 2 जोन में विभाजित किया गया है. अब शहर में मेहसाणा 1 और मेहसाणा 2 नामक 2 जोन कार्यालय कार्यरत होंगे. राधनपुर रोड पर नए जोन कार्यालय की शुरुआत हो चुकी है, जहां नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. जोन कार्यालयों के गठन से अब नागरिकों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इसके अलावा 11 वार्ड में भी बुनियादी जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे. આપણે મહેસાણાને 2 ઝોનમાં વિભાજિત કર્યું છે. જે મહેસાણા 1 ને 2 છે એ જ મેથડ લઈને આપણે 2 ઝોન ઓફિસ બનશે અને એક નવી ઝોન ઓફિસ કે જે રાધનપુર રોડનો વિસ્તાર છે, સમગ્ર વિસ્તાર એને કવર કરેલી એક ઓફિસ આપણે ટૂંક સમયમાં કાર્યરત કરશું. એમાં બધી જ સેવાઓ જે બેઝિક જનસેવા કેન્દ્રમાંથી સેવાઓ અપાય છે તે આપવામાં આવશે. એટલે નાગરિકોને મહાનગરપાલિકા બિલ્ડિંગ સુધી આવવાની જરૂર નહીં પડે. 11 વોર્ડ છે એની પણ બેઝિક સર્વિસીસ માટે ઓફિસો ચાલુ કરવાનું આયોજન છે. એ સિવાય જેટલી ગ્રામ પંચાયતો પડેલ છે એ તમામમાં અત્યારે નગરપાલિકાના પ્રતિનિધિ બેસે છે અને જે પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓ અને બેઝિક સેવાઓ છે એ બધી પૂરી પાડી રહ્યા છે. મહેસાણા શહેરમાં આપણે જોયું હશે કે છેલ્લા અઠવાડિયા 10 દિવસથી જ્યારથી મહાનગરપાલિકા જાહેર થઈ છે ત્યારે એક સઘન સફાઈ ઝુંબેશ ચાલી રહી છે. એ ઝુંબેશને હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ આગળ વધારવામાં આવશે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અલગથી ટીમ મૂકી અને જ્યાં જૂનો કચરો લેગસી વેસ્ટ પડ્યો છે તે જેસીબી અને અન્ય સાધનોની મદદથી દૂર કરવામાં આવશે, જેથી એક એફેક્ટિવ અને સફાઈનું એક ઉદાહરણ આપણને જોવા મળે. એ સિવાય અત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોના રોડનો સર્વે અમારી એજન્સી દ્વારા થઈ રહ્યો છે. લગભગ અઠવાડિયા 10 દિવસમાં સર્વે પૂરો કરી અને ટેન્ડર કરવામાં આવશે અને જ્યાં પણ રીસર્ફેસિંગ, રિપેરિંગની જરૂર હોય, रीकारपेटिंग की जरूरत ये समग्र प्रक्रिया करवाना है. मध्य प्रदेश के मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का स्वागत किया. लंबी कवायद के बाद मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भाजपा जिला अध्यक्ष के पदों पर नेताओं के नाम की घोषणा हो गई है. पार्टी ने जिला अध्यक्ष पदों के चुनाव को लेकर एक गाइडलाइन तय करते हुए काफी मंथन के बाद नए अध्यक्षों को चयनित किया है. इसके बाद अब कई जिलों से अंदरूनी आंतरिक कलह के हालात भी सामने आए हैं. इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने हाल ही में घोषित किए गए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा के बाद प्रदेश भाजपा में अंतर कलह और गुटबाजी की बात से इनकार किया है. उनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बात है और इसे सुलझा लिया जाएगा. उप समिति की बैठक भी हुई है और अभी कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें सारी बातें सामने आएगी. उस पर विचार चल रहा है. साधु संतों की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए इस नई आबकारी नीति में समावेश करने का हर संभव प्रयास करेंगे. मैं जो भी धर्म से विभाग से चिन्हित है, जो धार्मिक नगरी के रूप में है, उन सबके बारे में विचार करें. मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा अपनी विधानसभा के ग्राम धुंधड़का में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करने भी पहुंचे और नवविवाहित जोड़ों को उन्होंने 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि भी वितरित की. इस मौके पर उनके साथ नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित भी मौजूद रहे और उन्होंने उनके पदभार ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लिया. भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी तो एनी टाइम संगठन का कार्य चलता रहता है. चुनाव होते हैं लोग समझते हैं इसके बाद कोई काम नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन एक ऐसा है कि जिसमें लगातार पार्टी कार्य करती रहती है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है. आज हमारे पास इतना संगठन मजबूत है, बूथ से लेकर हमारा
जिले तक, प्रदेश और केंद्र तक। हमारे मंदसौर जिले में 1132 बूथ है, 165 हमारे शक्ति केंद्र है, 21 मंडल है। तो उसमें हर योजना को, हर संगठन के कार्य को हम गति के साथ, ताकि हमारा बूथ मजबूत हो और वह पार्टी की विचारधारा खड़ी हो। शिक्षा का महत्व तो अमूलचूल परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी चाहे राज्य में, केंद्र में, बहुत सारा परिवर्तन शिक्षा के जगत में। आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आप सीएम राइस की देख लिया। आप सीएम राइस जो पहले शिक्षा थी 50-55 सालों में, आज उस शिक्षा का स्तर ही बदल गया है। सीएम राइस में प्राइवेट स्कूल से लोग मध्य प्रदेश सरकार के स्कूलों में जा रहे हैं, हमारे केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बहनों की मंगनी से पहले घर में लूट की वारदात से परिवार सकते में आ गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के मनियावाला गांव में एक परिवार के साथ लूट की वारदात घटी, जिसमें रात करीब 2:30 बजे हथियारबंद बदमाशों ने खुद को पुलिस बताकर मोहम्मद फुरकान के घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया और अलमारी से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और 4 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने की लूट कर ली। पीड़ित ने इस पर बताया कि 25 जनवरी को उनकी बहनों की मंगनी होनी थी, जिसकी तैयारी के लिए घर में रकम रखी हुई थी। देखिए, थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग एक सूचना प्राप्त हुई। एक फुरकान नामक व्यक्ति ने जो है ये सूचना दी कि उनके आवास पर जब वो रात्रि में सो रहे थे, लगभग 2:30 और 3 बजे के बीच 4 व्यक्ति आए, जिनमें एक के पास छुरी और कुछ के पास अवैध असलहे थे। इनका कहना है कि इन्हें जगाया और डरा धमका कर इनसे जो है घर से जो भी कैश, जो इनके अनुसार लगभग 1.5 लाख रुपए थे और कुछ ज्वेलरी थी, वो जो है ज़बरदस्ती बलपूर्वक यहाँ से ले गए हैं। घटना के संबंध में तत्काल इनसे तहरीर प्राप्त कर जो एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं, जिससे घटना का यथाशीघ्र अनावरण किया जा सके। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।